रहे एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने एक बार फिर से पार्टी के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। बता दें, आजाद पार्टी के उन 23 नेताओं में शामिल है जिन्होंने अगस्त में पार्टी में सुधार के लिए लिखी गई चिट्ठी पर दस्तखत किए थे। उन्होंने समाचार एजेंसी एनआई से कहा था कि वे लोग ऐसे मैकेनिक की भूमिका निभा रहे हैं जो ये बताता है कि गाड़ी में क्या खराबी है ताकि ड्राइवर जंग लगे उस पुर्जे को हटा सके। गुलाम नबी आजाद का कहना है कि वो चिट्ठी कांग्रेस के भीतर पार्टी की कमजोर पड़ती विचारधारा के मुद्दे पर जागरूकता फैलाने के लिए लिखी गई थी। उन्होंने कहा कि इस विशाल और विविधता पर भरे देश में कांग्रेस की विचारधारा जो गांधी, नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना आजाद की विचारधारा है वही इस देश में एकता बनाए रखेगी। कांग्रेस धर्म, जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करती। हमारे लिए सब बराबर है। चिट्ठी लिखे जाने के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि जब हम कांग्रेस के भीतर ये बात लिखते हैं तो हम उन्हें ये बताते हैं कि विचारधारा कमजोर पड़ रही है। इस चिट्ठी में कांग्रेस के 23 नेताओं ने पूर्णकालिका और प्रभावी नेतृत्व की मांग की थी और साथ ही कांग्रेस कार्य समिति के लिए चुनाव का मुद्दा भी उठाया था। आपको बता दें, कांग्रेस नेता ने कहा कि हम उन्हें बताना चाहते हैं कि मशीन के वो हिस्से जो इस विचारधारा को चलाते हैं, जहां उनमें जंग लग गई है उसमें बदलाव कराने की जरूरत है और जहां वे ढीले पड़ गए हैं उन्हें कसे जाने की जरूरत है। इसलिए हम एक मैकेनिक की तरह काम करते हैं जो वे बताता है कि गाड़ी में क्या खराबी है ताकि ड्राइवर जंग लगे उस पुर्जे को हटा सके। हम ड्राइवर से अपना काम छोड़ने के लिए और हमें ड्राइविंग का काम सौंप देने के लिए कह रहे हैं। लेकिन लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने समाचार चैनल एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाने वाले नेताओं पर सख्त नाराजगी जताई है और कहा है कि ऐसे नेताओं को पार्टी छोड़ देनी चाहिए। दरअसल उन्होंने कहा कि नाराजगी तो जरूर बताना पड़ेगा। क्या करें हम लोग? क्या बैठे बैठे इन बातों को देते रहें या नेताओं का ज्ञान सुनते रहें? हम बंगाल में मैदान में उतर आए हैं। हमारे कार्यकर्ता पूछते हैं कि हम तो यहाँ लड़ रहे हैं, मगर ऊपर के जिन नेताओं को कांग्रेस की मेहरबानी से नुमाइंदगी का मौका मिला है, अगर वो लोग कांग्रेस में रहते हुए हमारे नेता के खिलाफ या पार्टी के खिलाफ या राहुल जी के खिलाफ या आलाकमान के खिलाफ अगर इस तरह के विरोध करते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे? अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मैं उन लोगों की सलाह दूंगा कि ज्ञान देना बंद करें, या तो कुछ कर दिखाइए या चुप रहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी पर सवाल उठाने वाले नेताओं को पार्टी से अलग होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर बात में कांग्रेस की आलोचना करना ही अगर इनकी आदत बनती जा रही है, अगर उन्हें लगता है कि यही सियासत है तो मतलब उन्हें कांग्रेस अच्छी नहीं लग रही है और वो बीजेपी में जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये लोग अलग से पार्टी बना भी सकते हैं। वही लोग कांग्रेस के सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद ने बता दें रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने ये अतीत छुपा दिया और उन्होंने ये बता दिया कि किस तरीके से वो बीजेपी के प्रशंसक हैं और पीएम मोदी के प्रशंसक हैं। आजाद ने जम्मू में एक कार्यक्रम में था और उन्होंने कहा कि मुझे कई नेताओं की कई चीजें अच्छी लगती हैं। मैं गांव से हूं और मुझे इसे लेकर गर्व है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री है, वो खुद कहते हैं कि वो कुछ भी नहीं है, बर्तन मांजते थे, चाय बेचते थे। हमारी सियासत और हम सियासी तौर पर उनके खिलाफ है, लेकिन कम से कम वो अपनी असलियत और नहीं छुपाते हैं जैसे गांधी परिवार छुपाता है। उन्होंने कहा कि जो अपनी असलियत छुपाते हैं वो भ्रम में रहते हैं। आदमी को अपने अतीत पर गर्व होना चाहिए। मैं दुनिया भर के कई देशों में गया, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल में गया, लेकिन जब मैंने अपने गांव के लोगों के साथ बैठना शुरू किया, भले उनके कपड़े कम धुले हुए थे लेकिन उनकी एक अलग खुशबू मेरे जिस्म में छू जा रही थी। बता दें, इससे पहले फरवरी में गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा की विदाई के दौरान अपने भाषण में पीएम मोदी से अच्छे संबंधों के कई वाक्य भी सुनाए थे। पीएम मोदी और गुलाम नबी आजाद ने दोनों ने एक दूसरे की तरफ खूब तारीफ की। गुलाम नबी आजाद की टिप्पणी तब आई जब कांग्रेस नेताओं के एक समूह जिसे J23 कहा जाता है ने शनिवार को जम्मू में बैठक की थी। इस समूह में कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए और राहुल गांधी से मतभेद की बात कही जाती है। आपको बता दें, J23 की बैठक में गुलाम नबी आजाद को पार्टी का नेतृत्व करने के तौर पर आगे किया गया। J23 की बैठक को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से खुले विद्रोह के तौर पर अब देखा जा रहा है। वही कांग्रेस में इस तरह की मतभेद के कारण दूसरी पार्टियों के नेता भी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रविवार को कहा कि कांग्रेस को बांटने वाली ताकतों से लड़ने के लिए एकजुट रहने की जरूरत है। फारूक अब्दुल्ला ने रविवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुल्क में बांटने वाली शक्तियों से लड़ने के लिए एकजुटता रहने की जरूरत है। कांग्रेस को भी एकजुट और मजबूत होने की जरूरत है। लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। कांग्रेस एक 30 साल पुरानी पार्टी है। बीजेपी ने अभी तक अपना परचम भी नहीं लहराया।
वहीं जम्मू कश्मीर में शनिवार को कांग्रेस की G23 नेताओं की बैठक के बाद साफ हो गया कि पार्टी गंभीर समस्याओं से जूझ रही है और मतभेद अब पद से ज्यादा बढ़ चुका है। जम्मू कश्मीर में इन नेताओं ने पूरी ताकत दिखाई। गुलाम नबी आजाद राज्यसभा से सांसद से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वो पार्टी को चुनौती देते दिखाई दे रहे हैं। G23 को लेकर कांग्रेस के नेता बहुत नब्बे तुल्य अंदाज में बोल रहे हैं और किसी भी तरह की अनुशासनात्मक कार्यवाही करने को लेकर खामोश है। बता दें, शनिवार को G23 की बैठक में पार्टी के कई सीनियर नेता शरीक हुए। इनमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, राज बब्बर, विवेक तनखा के अलावा गुलाम नबी आजाद भी शामिल रहे। बता दें, पिछले साल अगस्त में सोनिया गांधी को पार्टी के पूर्णकालिका और मुखर अध्यक्ष सुनिश्चित करने के लिए लिखे पत्र के बाद G23 नेताओं की ये पहली सार्वजनिक बैठक थी। गुलाम नबी आजाद को फिर से राज्यसभा भेजने पर कांग्रेस खामोश है। G23 के बाकी नेता भी पार्टी से खुद को अलग थलग मान रहे हैं। आजाद ने शनिवार को रैली में कहा कि वो राज्यसभा से रिटायर हो सकते हैं, लेकिन राजनीति से रिटायर वो कभी नहीं होंगे। बता दें, इस रैली में कांग्रेस के एक और सीनियर नेता आनंद शर्मा ने भी दो टूक भाषण दिया। आनंद शर्मा ने कहा था कि एक पार्टी पद और रैंक दी जा सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिन्हें पद दिया जाता है वो जन नेता के लिए बने जाते हैं। शर्मा ने आगे कहा कि ये जो भी नेता आए हैं उन्हें कांग्रेस में राजनीति की शुरुआत यूथ कांग्रेस से की गई। आनंद शर्मा ने रैली में कहा कि मैंने ये अधिकार किसी को नहीं दिया है कि कोई हमें बताए कि हम कांग्रेस के सदस्य हैं या फिर नहीं। हमने इस पार्टी को बनाया है और मजबूत किया है। हम कांग्रेस में एकता पर भरोसा करने वाले लोग हैं। रैली में कपिल सिब्बल ने कहा कि ये सच्चाई है कि कांग्रेस कमजोर हो रही है, इसलिए हम यहाँ जुटे हुए हैं। हम इससे पहले भी एक साथ बैठे थे और हमने साथ मिलकर पार्टी को मजबूत किया। सिब्बल ने आगे कहा कि विमान में उड़ान भरने के लिए अनुभवी पायलट की जरूरत है। विमान ठीक से काम करे उसके लिए भी इंजीनियर की भी जरूरत होती है। गुलाम नबी आजाद दोनों भूमिका आसानी से निभा सकते हैं और एक पर्यवेक्षक रूप में सामने आ सकते हैं। आजाद देश के हर राज्य के हर जिले तक में कांग्रेस को अच्छी तरह से समझते हैं। उन्होंने कहा कि हम खुद इस चीज को दुआ करते हैं कि पता चला कि संसद में रिटायर हो गए। हमने नहीं चाहते कि आजाद संसद से बाहर जाए। उन्होंने कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कांग्रेस उनके अनुभव का फायदा क्यों नहीं उठा पा रही है। अपने सीनियर कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मेरे जितने भी साथी यहाँ हैं, इनमें से किसी ने भी संसद में जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर मुझसे कम बहस नहीं की। सबने ये कहा कि बेरोजगारी, उद्योग, शिक्षा, पूरे राज्य के दर्जा खत्म होने का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। जम्मू में G23 नेताओं की बैठक को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की तरफ से सीधी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में रैली में शामिल हुए नेता कांग्रेस परिवार को हिस्सा मानते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जितने भी नेता शामिल हुए सभी पार्टी के सम्मानित सीनियर नेता हैं। पार्टी में इनका होना हमारे लिए गर्व की बात है। ये सभी के लिए गर्व की बात है। वहीं गुलाम नबी आजाद के अनुभव का इस्तेमाल नहीं करने वाले सिब्बल की टिप्पणी पर सिंघवी ने कपिल सिब्बल का बिना नाम लिए कहा कि जो ऐसा कर रहे हैं वो कांग्रेस के इतिहास की अपेक्षा कर रहे हैं। आजाद कांग्रेस से करीब 40 साल तक संसद में रहे। उन्हें सोनिया गांधी ने जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया। इंदिरा गांधी के वक्त वो कांग्रेस की सरकार और पार्टी में उन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई। इन नेताओं के खिलाफ किसी भी तरह की अनुशासनात्मक कार्यवाही को लेकर सिंघवी ने कुछ भी नहीं कहा। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको खबर पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।